टॉपिक वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लास्ट टॉपिक इज़ ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो ऑगर इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पहले भी दिया है इसके बारे में। ऑगर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया था पहले, इसमें स्टार्टिंग से लिखना है। ये 4 मार्क के लिए, ये भी 4 मार्क के लिए पूछते हैं। अगर ये प्रिंसिपल लिखना है तुमको इसके अंदर, तो प्रिंसिपल मैंने बताया क्या क्या होता है। ऑगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें ऑगर इलेक्ट्रॉन में एक्सरेज यूज़ करते हैं। एक्सरे रेडिएशन जब फॉल करते हैं एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो रेडिएशंस अंदर जो कोर इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालते हैं। वो रेडिएशन कोर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ये रेडिएशन फॉल किया, ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर में है, अंदर के ऑर्बिटल में, वो बाहर निकलता है। और फिर यहाँ पे जो होल बनता है वो होल की जगह ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो ये होल बन गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कुछ रेडिएशंस इवॉल्व होगी। अगर वो रेडिएशंस यूज़ हो रहे हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम लोग ऑगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, यहाँ कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। अगर वो एनर्जी यूज़ हो रही है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑगर इलेक्ट्रॉन। यही दिया है पूरे प्रिंसिपल में, यही लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग इस तरफ से लिखना, ठीक है। इसको अभी जो मैंने बताया वही मैंने ये डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किया है, पॉइंट वाइज पॉइंट। फिर उसके बाद ये तो इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन, फिर इसके एप्लीकेशंस लिखना है, इसके लिमिटेशंस लिखना है। एप्लीकेशंस लिख के दिए हैं मैंने, लिमिटेशंस लिख के दिए हैं। देखो इसमें क्या है, ऑगर इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है हमको। 3 इलेक्ट्रॉन कौन सी ज़रूरत पड़ती है, 3 इलेक्ट्रॉन की। एक तो ये बाहर निकलेगा तो ये जगह खाली होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा। जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो इस वजह से ये भी बाहर निकलेगा। मतलब ये पूरे प्रोसीजर में 3 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है। तो ये मेथड जो है सारे एटम में यूज़ होंगे। ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, सारे एटम्स में यूज़ होती है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, The auger electron process require 3 electron, thus we cannot detect hydrogen and helium but can detect all the other element। इस मेथड से सारे एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन 3। क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, इसके पास 2 होते हैं। कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ये प्रोसीजर यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन है। और एप्लीकेशंस के यूजेस क्या क्या है मैंने लिख के दिए हैं यहाँ पे, ऐसे एप्लीकेशंस लिखना है। और फिर लिमिटेशंस भी लिख के दिए हैं। देखिए लिमिटेशंस कौन कौन से हैं, हेल्प्स टू एनालाइज ओनली कंडक्टिंग, सिर्फ कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग सैंपल्स के लिए ही ये वाला यूज़ होता है टेक्निक। बाकी नॉन कंडक्टिंग सैंपल के लिए टेक्निक यूज़ नहीं होता है। ओनली सॉलिड स्पेसिमेंट्स के लिए, सॉलिड सैंपल के लिए ही ये टेक्निक यूज़ होता है। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम के लिए टेक्निक यूज़ नहीं होता। ये सब लिमिटेशंस है इसके, ओके। तो here we have finished the ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने बताया है प्रिंसिपल लिखना है तुमको, उसके बाद एप्लीकेशन और लिमिटेशंस। तो यहाँ पे हमारा ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट हो गया। एंड हियर वी हैव फिनिश्ड दिस यूनिट, होल यूनिट, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट।